निर्मोह मतलब कि मोह को छोड़ देना, मोह हटा देना, लगाव हटा देना, आसक्ति को मिटा देना, यही निर्मोही है। जैसे आता है निर्मोही अखाड़ा, नाम सुना होगा। निर्मोही अखाड़ा के संत ये हैं, महा 1108 महामंडलेश्वर। ठीक है। निर्मोह मतलब जिसके अंदर मोह नष्ट हो गया हो, उसे निर्मोही कहा जाता है। तो हमें तो मोह है ना, है कि नहीं है मोह, बताइए। वो फिल्मों वाले नहीं, मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से, वो वाला नहीं। यही ज़्यादा याद आता है। फिल्मों वाले जो क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा शब्द जो है ढूंढ करके लाओ कि लोग जो है उसको ज़्यादा सुनेंगे। फिल्म वाले भी कम चालाक थोड़ी हैं, उनको बहुत शास्त्रों से मतलब नहीं होता है आपके, उनको तो कैसे गाना हिट करवाना है वैसे शब्द चुनते हैं सब वो। मोह का मतलब एक तरह से आसक्ति, लगाव, ठीक है ना। और इतना बड़ा आसक्ति, इतना बड़ा लगाव कि आप उसे छोड़ ही नहीं पाते हो। ठीक है। जैसे आप संसार में आए हो तो जब जब ये जो आपने पूरा परिवार जो बसा लिया है ना, और आप परिवार से ऊपर नहीं उठ पाते हो, किस लिए, किसी कारण नहीं उठ पाते हैं आप लोग? पूरे परिवार से माया मोह की वजह से, अज्ञानता की वजह से। वो वाला निर्मोह तो दूसरा है। अगर किसी को कोई मार रहा है तो वो निर्मोह नहीं है, वो तो एक तरह से अत्याचार है। वो तो लोगों को पता भी नहीं कि कौन सा शब्द कहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे निर्मोह शब्द नहीं यूज होगा। हाँ, निर्दयी उसको कहते हैं। महेंद्र जी ने बहुत अच्छा शब्द दिया, निर्दयी। वो निर्मोही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं कि कौन सा शब्द देना चाहिए असल में। उसको निर्दयी कहते हैं। मान लीजिए जैसे कोई बच्चे को पीट रहा है, अपने औरत का पकड़ के कोई बाल खींच रहा है और उसे लात घूंसों से मार रहा है, तो ये क्या है? ये निर्दयी व्यक्ति है, ये राक्षसी व्यक्ति है। नहीं, वो निर्मोह नहीं कहेंगे, उसको निर्दयी कहेंगे। ठीक है। निर्दयी उसको कहते हैं, राक्षस कहते हैं उसको। ठीक है। उसको निर्मोह तो ये होता है कि आप जो पूरा जो आप दुनिया बस आए हो ना, आप पति है, बच्चे हैं, परिवार है, रिलेटिव हैं, ये क्या है? ये सब आपके मोह में, मोह के एक हिस्से हैं। ये सब मोह ही है, जिसको आप मोह के कारण आप नहीं छोड़ पाते हो। और जिसमें मोह यदि नहीं रहे तो परिवार से आप किसी के प्रति आपका लगाव नहीं रहेगा। ठीक है। इस मोह के कारण ही आपका सभी परिवार वालों के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है। आप एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़े हुए हो कि आपके अंदर मोह है। और मोह क्या है? अज्ञानता है एक तरह से। जो व्यक्ति अज्ञानता को नष्ट कर देता है उसका मोह खत्म हो जाता है। और जो ज्ञानी बन जाता है वो तो पूरी तरह से मोह को नष्ट कर देता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी बन जाओ आप। ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ये जो अत्याचार करते हैं, जो पीटते हैं एक दूसरे को, गाली देते हैं, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति वाले, असुर प्रवृत्ति वाले लोग हैं ये। ठीक है। इनका कोई गिनती जो है मनुष्यों में नहीं होनी चाहिए। हम लोग जितने लोग हैं उसमें से बहुत लोग जीवन ऐसे जी रहे हैं, और जीवन का स्तर आप ही लोगों के बीच में। और आप लोग जब गीता पढ़ के जाओगे ना, तो आप अपने ही घर में अपने लोगों से अलग हो जाओगे। पता है आपको कैसे? क्योंकि आपका विचार जो है
बदल चुका है, आप ज्ञानी की कैटेगरी में आ चुके हो। ठीक है, तो आपके जीवन का स्तर बदल जाएगा। आप मान लीजिए आप पति पत्नी हैं या पत्नी है या पति है, दोनों लोग यदि जुड़े हुए हैं तो उसमें दोनों की बराबर इक्वलिटी नहीं रहेगी, इक्वल नहीं रहेंगे। उसमें पति सुन रहा है तो पति का स्तर बड़े ऊंचा हो जाएगा, पत्नी सुन रही है तो पत्नी का स्तर ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि पत्नी ने परिवर्तन किया ना। पत्नी ने तो पति तो सुना ही नहीं, तो उसके जीवन में कैसे परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम जन्म जन्म के साथी हैं, यहीं पे साथ छूट जाता है। फिर आप इसी जन्म में आप ज्ञान को प्राप्त करके एक स्टेप ऊपर उठ गए। आप मनुष्य से क्या हो गए? देवता। क्या हो गए? देवता की कैटेगरी में आ गया। जो इस भाव में जीने लगता है, ज्ञान के भाव में जीने लगता है, वह देवता बन जाता है और आप देवता हो गए। तो आप देखिए ना, आपके परिवार में ही कई तरह का स्तर हो गया कि नहीं हो गया? भले से आपकी कोई वैल्यूएशन परिवार में ना हो, कोई आपको ना समझता हो, परंतु आपको ईश्वर जानता है और ज्ञानी व्यक्ति जानता है। एक बार संत ललेश्वरी थी, तो वो नंगी रहा करती थी। ठीक है, तो उनसे एक संत मिलने के लिए आए। तो सब लोग जो है संत लालेश्वरी को कहते थे कि ये पागल है, और उस जमाने के सबसे श्रेष्ठ संत थे, वह उनसे मिलने के लिए आए संत लालेश्वरी से। तो संत लालेश्वरी के चरणों को पकड़ लिए वो जा करके। तो जो उतने आसपास के लोग जो संत लालेश्वरी को कुछ समझते ही नहीं थे, वो कहे कि अरे हमारे गुरु, इसका चरण पकड़ना इसका मतलब कि ये ऊंची होगी। ठीक है, तो जीवन एक व्यक्ति की योग्यता को एक योग्य व्यक्ति ही पहचान सकता है। तो उस समय के जो सबसे बड़े गुरु थे, वह जाकर के संत ललेश्वरी के जब पांव को छुए, तो जितने उनके भक्त थे जो, और वहाँ के आसपास के लोग जो संत ललेश्वरी को देख करके पत्थर मारा करते थे, ठीक है, वही जो है संत ललेश्वरी की पूजा करने लगे। बहुत अद्भुत संत हुई है, पढ़िएगा कभी आप लोग। आप लोगों को पता भी नहीं होगा उनके बारे में, आप लोग सुने भी नहीं होंगे नाम। ये जो है महिला संतों में बड़े उच्च कोटि की संत हुई हैं वो। कहीं उनका नाम नहीं है ना, तो मीरा से भी ऊंची कैटेगरी की संत हैं वो। और इस समय तो उस तरह के संत मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान केवल ज्ञानी करेगा। आप लोग, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञानी व्यक्ति आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। जीवन का स्तर ऊंचा नीचा हो सकता है, परंतु ज्ञान का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक।